राम भाइयों, उपस्थित तो आपके सामने फिर से श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 के श्लोक 27 से आरंभ करेंगे आगे, क्योंकि 26 तक वीडियो पढ़ चुकी है। आप सब जाके देखें, अपना प्यारा सा अनुभव कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मयंश यम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन करते हैं। अब जैसे ज्ञान होना ही मित्रों एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए कि भगवान का आशीर्वाद होता है, और संसार तो पूरा ज्ञान में ही मरा जा रहा है। उसको तो पता ही नहीं कि समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से व्यवहार विचरना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि अध्याय 4 में हवन ज्ञान का ही वर्णन है और उसी के आधार पर हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। अब जो इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, यानी कि सब कुछ ये मान ले कि ना मैं कुछ कर रहा हूँ ना कुछ करने योग्य हूँ, परमात्मा सर्वव्यापी है, और साथ में उसे कोई पूर्ण गुरु मिल जाए जो उसको सही दीक्षा दे सके, बता सके, तो तब जा कर के उसका जीवन धन्य होगा और वो इस लायक हो सकेगा कि अपने आप को भक्ति के लायक सही से साबित कर पाए। क्योंकि अक्सर आदमी कुछ दिनों में भटक जाता है। क्यों? जिस कम्युनिटी से वो भक्ति करता है, जो उसके साथी होते हैं, सत्संगी होते हैं, कुछ दिनों में उन सब में मतभेद हो जाता है, भेदभाव हो जाता है। क्योंकि जो ज़्यादा ज्ञानी है वो कहीं टिक नहीं सकता। इतने सत्संग गुरु परंपरा चल रहे हैं, यहाँ पर जो ज्ञानी है उसे टिकने नहीं देंगे। पहली बात तो जिस गुरु के, जो ये मनमुखी गुरु है, मनमाने गुरु, यही नहीं है उसको टिकने देंगे कि भाई कहीं हमारा गुरु गद्दी न छीन ले। उसके साथ में जो अन्य लोग हैं वो लोग भी उनको सही से नहीं जीने देते हैं। जिसके पास तर्क, ज्ञान और विवेक से फैसला लेने का क्षमता होता है, उसको जल्दी कोई लाइक नहीं करता। ये विडंबना रही है हमारे देश की। इसीलिए खास करके इसे बताया ना कि जब आपको आत्म संयम और योग रूप अग्नि में हवन करना होगा। योग रूप अग्नि में, योग में होता है कि आप एक रास्ते पर चल दिए परमात्मा प्राप्ति के, और आप योगी हो गए। योगी का जो हृदय होता है वो शांत रहता है। एक्चुअली वो कभी भी विचलित होने का सोचता भी नहीं है, और फिर वो जो काम करेगा वो हवन में, क्योंकि वो जो कभी गलत बोलेगा नहीं। हम कभी गलत बोल नहीं सकते, बोलेंगे ही नहीं, प्रयास। हाँ, कभी गलती से निकल भी गया तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं कि भाई, क्योंकि जीव है, जीव संज्ञा में है, हम पीव नहीं है, अर्थात परमात्मा नहीं है, तो गलती हो सकती है थोड़ी बहुत। उसके लिए क्षमा ही प्रधान होता है, क्षमा ही उसका विकल्प होता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ और योग यज्ञ और स्वधा रूप ज्ञान यज्ञ का कथन अध्याय 4 का श्लोक 28। पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसादि दीक्षण व्रतों से युक्त यतनशील पुरुष स्वधा रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब ये क्या है? क्योंकि ये बहुत मार्मिक बताई है। जैसे तीक्ष्णवादी जो लिखा है ना, अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त, यानी कि जो जैन धर्म है वो, उसको हम तीक्ष्ण कह सकते हैं, कह नहीं सकते हैं ही वो, ठीक है। अब योग रूप यज्ञ क्या होता है? मान लीजिए आपने दीक्षा ले ली, भक्ति ले ली, और आप अपने एक कर्तव्य पे निकल गए। मान लीजिए आप एक नौकरी कर रहे हैं तो भी उस कर्म के योगी हैं आप। इसी प्रकार जब परमात्मा पाने के लिए आप जाते हैं, तरह तरह के नहीं, लेकिन मोक्ष पाने के लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो वो आपकी गिनती योग रूप यज्ञ में होता है। योग रूप यज्ञ में मैंने कई बार कहा है 5 यज्ञ होती हैं, और उन 5 यज्ञों के अपने अलग ही बेनिफिट हैं, और बिना उनके किए हमारा मोक्ष संभव हो ही नहीं सकता।
ठीक है, वो जाने जान परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है, जिसको चाहे उसको पार कर सकता है, लेकिन मतलब यहाँ पर ये होता है कि किसी भी रूप से हमें यहाँ पर सारी क्रियाएं करके ही निकलना होगा। ठीक है, तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय श्लोक 29 में, अध्याय 4 के। इसमें 30, 29 अच्छा 2 श्लोक इसमें शामिल किया गया है, 29 और 30। और दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही और अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। अब सोचने की बात है, इन यज्ञों से मोक्ष नहीं है आपका, क्योंकि इन्होंने यज्ञों द्वारा पापों को नाश कर देने वाला और ज्ञान को जानने वाले हैं। अब मामला ये है, ये सभी साधक यज्ञों द्वारा, ये यज्ञ द्वारा पाप तो ख़त्म करना है, लेकिन पाप जो यज्ञ तो करने पड़ेंगे, ये तो हमारे पाप नहीं कर्म के लिए होते हैं। कर्म अलग हो गया, पाप अलग हो गया। हम जब अपने इन यज्ञों के साथ साथ यदि हमें गुरु पूरा मिलेगा, हमें दीक्षा सही मिलेगी, तब जाके कहीं हमारा कुछ काम सिरेगा बनेगा। अन्यथा इन यज्ञों को करेंगे, भाई खेती जोतोगे तो फल बोओगे तो वो तो उसका लाभ तो मिलेगा, आप ही को मिलेगा, हमें ही मिलेगा, कोई और तो नहीं खाने आएगा। लेकिन यदि मोक्ष पाना है तो उसका तरीका अलग है, उसका पैराग्राफ कह लो या वे ऑफ बर्थ ही कह लो, वो सब अलग अलग ही है। इस प्रकार हाँ, इसके पहले मैं ये क्लियर कर दूं आपका, योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। यानी कि एक तो होते हैं जो सांस खाली बाहर छोड़ते हैं, एक खाली अंदर लेते हैं। एक क्या करेंगे, भूखे रह जाएंगे, और एक खाना एकदम नहीं खाएंगे। आगे चल के 14 और 16 में इन सब को फटकार भी लगाया है, लेकिन अभी तो क्योंकि जानकारी देना कर्म था तो भगवान अपना कर्म निभा रहे हैं और मैं आप जी से अपना कर्म निभा रहा हूँ। यदि वीडियो में थोड़ी भी मेरी मेहनत दिखाई पड़े, थोड़ी भी भगवान के प्रति आस्था दिखाई पड़े, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, सभी को शेयर करिएगा। आगे आते हैं। अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले। अब सोचो, नियमित आहार, जैसे मैं भी भोजन टाइम से ही करता हूँ, क्योंकि मैं भक्ति मार्ग में हूँ, तो हमारे लिए कोई बंधन तो है नहीं, आप 12 बजे भी खाओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो प्रकृति के नियम है कि आप शाम को जल्दी भोजन कर लें, मान लीजिए करीब आप 5:30, 6, 7 बजे तक भोजन करिए। जिससे भोजन करने का मतलब क्या है कि सोने के 3 घंटे 4 घंटे पहले भोजन कर लोगे तो शरीर में वो अन्न जाके विष नहीं पैदा करेगा, वो थोड़ा सा पहले ही कुछ हजम हो जाएगा। यही होता है खाना जल्दी खाने का मतलब। और कम खावे, थोड़ा खावे, हिसाब से खाए। जैसे मैं देखो बार बार डकार आ रही है, थोड़ा चावल ज़्यादा हो गया, डकार आ रही है, तो इससे इतना ना खाएं, अपने डकार आने के पहले भोजन करें, जिससे कि आपका पेट का जो भोजन का लेवल है वो थोड़ा हिसाब से रहे, बहुत ज़्यादा भारीपन ना रहे, सुस्ती ना आए। अन्यथा वो अन्य किसी भी कार्य, चाहे भक्ति करना हो, चाहे अपने पेट का धंधा करना हो, सब में दिक्कत देता है वो। इसीलिए भोजन भी संयम से ही करना चाहिए, इनका मतलब ये है। और इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, ये कमाल की बात है। यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तो मन, इंद्रियों और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा
मुक्त हो जाएगा। अब सोचने की बात है, गुरुजी हमारे कहते हैं कि चोर चुरावे तू मरी गाड़े पानी में, और वो गाड़े वो ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। यहाँ पर इन्होंने इसका अर्थ भी गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर लिखा है ब्रह्मणा मुखे वित्तता तन सर्वान कर्म ज्ञानम। अब ये ब्राह्मण का माने वेद की वाणी कर दिए, जबकि ब्राह्मणम माने होता है परमात्मा। इन्होंने इसका थोड़ा सा काम खराब किया है, लेकिन फिर भी वेद की वाणी भी कहें तो वेद श्रुति परमात्मा के ही गुणगान करते हैं, परमात्मा के ही बात मानते हैं। वो वेद हमारे आपके साक्षी भी हैं, हमारे आपके सारे कर्मों के लिए, है ना। वेद की वाणी भी कहें तो भी परमात्मा है, और परमात्मा कहें क्योंकि ब्राह्मण माने भगवान ही होता है, अर्थात इसमें स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है ब्राह्मण आगे 2 उपसर्ग लगे हुए हैं। इसका मतलब वो शुद्ध रूप से ब्रह्म ही कहा जाएगा, उसको परमात्मा परमेश्वर ही कहा जाएगा, क्योंकि इसका जो एवं बहुविधान यगा वितात ब्राह्मणों मुखे सही बात है। कर्म जन्मदा तत् ज्ञान मोक्षा विषेतम एवं वधि बहुविधि यगा चावे तप। अब इस प्रकार से इन्होंने वेद की वाणी भी कहे तो भी परमात्मा की वाणी है। अब क्योंकि वो उस समय तो कह नहीं सकते थे, चाहे तो कह सकते थे कि आगे भगवान का आगमन होगा और वो सब बताएंगे सारी बातें, ऐसा नहीं कहा नहीं होगा। लेकिन देखो ऐसा है कि हमारे और आपकी जो दिव्य दृष्टि का रेंज होता है ना, वो एक सीमा में है मित्रों, और जो गुरु बना करके नियमित रूप से भक्ति करते हैं उनका एक सीमा में होता है। हो सकता है उस समय गीता के संवाद में ये बातें बताई गई हों और उसमें लिपिबद्ध ना हो पाई हों, क्योंकि अर्जुन को अधूरा ज्ञान तो भगवान ने दिया नहीं है, जो दिया है वो संपूर्ण दिया है। मैं उसको सत नमन करता हूँ और इस कलयुग को नमन करता हूँ जिसके समय में हम आज ये निर्मल काम सुकर्म कर पा रहे हैं। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अब कि हाँ, वेद की वाणी। अब वेद की वाणी कौन सी हो गई? वेद में तो खाली यज्ञों से ही लिखा हुआ है और उसमें लिखा है कर्म फल भोगने से खत्म होते, लेकिन वेद में ये भी लिखा है कि यदि गुरु पूरा हो, शिष्य सूरा हो, पूर्ण गुरु हो, परमात्मा से संबंधित, जिसको ना ब्रह्मणे मुखे कहा है, तो ये ब्रह्मणे मुखे जो भगवान है, ये यदि मिल जाए, ब्रह्मणे मुखे मतलब होता है परमात्मा के द्वारा बोली गई वाणी, वेद की वाणी नहीं होती है। लेकिन चलो ठीक है, जितना अनुवादकर्ता को ज्ञान था उतना उन्होंने किया, उनका भी जय दयाल गोविंदा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है इतने सरल भाषा में बनाने के लिए। गीता प्रेस गोरखपुर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। यदि उनका कोई कर्मचारी इसको देख रहा हो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाए, अच्छा सा कमेंट छोड़ के जाए। और किस किस ने गीता की इस कड़ी को जाना है कि ब्रह्मणे मुखे का मतलब परमात्मा होता है, कृपया कमेंट में बताएं। अभी आप जान लीजिए, ब्रह्मणे मुखे का मतलब पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा होता है, जिसने पूरी सृष्टि की रचना किया है। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होते। आगे सुनिए, तो गए हैं उन सबको तू मन इंद्रियों और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। यानी कि जो हमने कहा था ना 5 यज्ञ, वो 5 यज्ञों की जानकारी पूर्ण सद्गुरु पूर्ण परमात्मा के द्वारा ही मिलती है। सबके बस की बात नहीं है कि वो दे सकें। ठीक है, इतना संदेश बहुत है ज्ञानियों के लिए। और देखो मित्रों, हर कोई सोहन हलवा नहीं खा सकता, हर कोई घी की लड्डू हजम नहीं कर पाता। ये परमात्मा का ज्ञान घी का लड्डू है, ये सबके बुद्धि में नहीं आएगा, लेकिन चाहोगे तो समझा सकता है। मैं भी समझा दूंगा आपको, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने उतना ज्ञान दिया है कि इस गीता से आपका भ्रमणा दूर कर सकता हूँ मैं, इस पूरे विश्व में सभी का। हाँ, साक्ष्य हुआ तो सारे ग्रंथों को खोल कर देंगे आपके सामने। तो ठीक है, कोई अहंकार नहीं है, भगवान की भक्ति का मार्ग है, इसमें कोई प्रभुता पाना कोई मतलब नहीं है। आगे सुनते हैं, पढ़ते हैं, सॉरी। द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठता का कथन। श्रेष्ठ ही हो तो एक ही वाणी में क्लियर हो जाता है, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि ये मुहिम चलाया है दास ने। और हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मंत्र संपूर्ण कर्म जानने में समाप्त हो जाते हैं। अब ये बहुत गहरा विषय का मतलब ही किसी को नहीं पता होगा। ये मर गए कथा बोल बोल के दे कथावाचक। दरअसल मुझे किसी व्यंग नहीं कसना है, लेकिन
इन्होंने इसका ही अनुवाद आज तक नहीं सही कर पाए। अखिलम सर्वाम कर्मम ज्ञानम परिसमाप्ते, इसका मतलब है अखिलम मतलब उससे बड़ा कोई ना होगा, और यावान मंत्र ये ऐसा मंत्र है मित्रों कि जिसको पूर्ण गुरु ही देता है, श्वासों में जपा जाता है। ये तो खैर श्वासों की क्रिया तो पता ही कहाँ होगी संसार को, जब ये इन्हीं देवी देवताओं में उलझा हुआ है रात दिन, कोई अन्य कर्म इसको भा ही नहीं रहा है, तो कहाँ वो श्वासों क्रिया बजाएगा, मानेगा ही नहीं वो दहेज लेना परंपरा जैसे में कुरीतियों में उलझा हुआ, तो अन्य काम कहाँ से करेगा वो। अब जो इसका मामला आगे आता है मैं बताता हूँ आप जी को। यावन मंत्र एक ऐसा मंत्र है ये जो पूर्ण परमात्मा इस काल भगवान भी जिसे डरता है, जिसका विशेषण नहीं करा इन्होंने। इन 3 देवता यानी कि 21 ब्रह्मांड के अंदर लगभग इस मंत्र से सभी डरते हैं, उसके पास किसी के पास ये मंत्र नहीं है। इस मंत्र का यावन मंत्र का या और वाह जो अक्षर है ये भगवान शिव को प्राप्त था, और इसी प्रकार से किसी एक को प्राप्त है। शिव जी को भी इस या वाह में खाली या ही मिला हुआ है। वो मंत्र तो मैं नहीं खोल सकता, ना ही खोलूँगा ही, क्योंकि उचित नहीं है। क्योंकि ऐसा किसी ने मुझे लिखा था कि सागर में गागर वाला, मतलब उनका जो लिखने का व्यंग था, कोई पंडित जी थे मेरे ख्याल से, ब्राह्मण कुल से ही थे, उन्होंने मेरे बारे में एक व्यंग कसा था सागर में गागर। तो उसी प्रकार ये अगर सुन रहे हों तो ये जान जाएं कि कोई सागर में गागर नहीं, कुछ कुत्ते भौंकने लगे थे। होता है ये, कुत्ते की तरह संसार भी भूखता है, समाज ही भूखता है जब ऐसा कोई मौका आता। तो अभी तो खैर ये हमारे मोहल्ले वाले कुत्ते थे, क्योंकि समय भी शाम का हो गया है, रात हो गया, तो इसलिए। तो यावन मंत्र एक ऐसी क्रिया जो कि अच्छे को नहीं मिला, और इसी के चलते न जाने कितने लोगों ने अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रयास किया, पर जल्दी किसी के हाथ नहीं आया ये। और आने का समय अब ये है। अब यदि इस समय जो इसका सही ढंग से इसको फॉलो करेगा वो उसको भगवान की दया से ये प्राप्त होगा, बताए जाएंगे। और इस प्रकार से इस गीता में हमें तो पता ही नहीं था कि ये उस मूल मंत्र की तरफ इशारा भी करेगा जिसके बराबर कोई ना हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब क्योंकि ज्ञान की अपेक्षा में ज्ञान यज्ञ है। जैसे किसी से बता दिया कि भाई आप ये कर लो, ये मैकेनिक ये सब कुछ सीख लो, तो शायद बाद उसमें कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है। लेकिन जो ज्ञान है वो गुरु सद्गुरु से ही मिलता है, और ज्ञान को ज्ञान में हवन करने का मतलब होता है हमें वो 3 टाइम की वंदना करनी होती है, 5 वक्त 5 यज्ञ होते हैं, उसकी विधि अलग है, वो पूर्ण गुरु ही बताता है। मेरी वो औकात नहीं कि आप को बता पाऊँ, बसते गीता में वो संकेत तो बताना धर्म और कर्तव्य दोनों बन जाता है। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी तेरी तो बगल में लाके पढ़ा दिया झोला, हम तो सोचे नहीं थे बगल में होगा। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। सोचो, जो ये कहते हैं कि इस ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, उनकी बात मित्रों कहाँ तक सत्य पकड़ोगे आप। और यदि वो भगवान का ही वो ज्ञान था, यानी कि जो भगवान ये ज्ञान बोल रहा है वो तो इन 3 देवताओं से बहुत ऊंचा है, कहाँ 4 भुजा कहाँ 1000 भुजा। ये वो सहस्त्रबाहु अर्जुन की कथा नहीं है कि उसको परशुराम काट दे भाई, ये वो 1000 भुजा जो सोचने की बात है। अब पता नहीं ये सहस्त्रबाहु का 1000 भुजा था भी कि 100 भुजा ही था इसके, वो सहस्त्रबाहु खाली कहने को मात्र था, इसके 100 हाथ रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं उस पर उतना डीपली नहीं गया, जितनी डीपली जाऊँगा परशुराम जी की जीवनी पढ़ूँगा उस दिन मैं कहीं ना कहीं निकाल लूँगा, क्योंकि खोजने में तो मैं भी कोई पीछे नहीं हूँ। अब मित्रों देख लीजिए, ज्ञान के बगल में ही उन्होंने पूरा ज्ञान बता दिया। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। किस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे? जो पहले बताया ये ना मानवंतर माफ़ करिएगा, वो युगों पे चला गया है। यावन मंत्र जो बताया है ना, उस ज्ञान का उपदेश वो तत्व ज्ञानी संत करेंगे। और जो वेद की वाणी है, दूसरे पन्ने दोनों बगल बगल में ही है, कोई बहुत दूर नहीं है।
दूसरा जो पन्ने का श्लोक अध्याय 32 का जो आपका जो श्लोक है उसमें पहले ही ऊपर लिखा हुआ है वेद की वाणी। उस वेद की वाणी का भी अर्थ तो परमात्मा ही बताएगा, सबके बस की बात नहीं है। आगे अर्थात वो संत बताएगा जिसको तत्वदर्शी संत कहा गया है। तत्वदर्शन है, तत्व ज्ञान का फल भी सुन लीजिए, वो भी आगे लिखा है। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निसंदेह भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा में देखेगा। इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा रिदम टूट गया इसका, क्योंकि यहाँ पे कुछ झूठ लग रहा है मुझे। मई ये कुछ अर्थों का अनर्थ हो रखा है यहाँ पर। जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझे सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। ओहो, इनका कहने का मतलब यह है भूतानि अशेषण आत्मानि अथो मयि द्रच्छासी। अब पहली बात तो ये मई का अर्थ गलत किया, पर चलो ठीक है फिर भी पढ़ लेते हैं। यदि इसने कहा भी है कि मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा में देखेगा, तो ये वाक्य भी उस परमात्मा के बारे में है, क्योंकि इसका अर्थ यदि अगले में देखो झूठ बोल रहे हैं तुरंत ही। यदि ये पता होता तो ये पहले ही अपने में तो उस गुरु के पास क्यों भेजते कि तुम्हें कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। हमने कहा ना इसीलिए गीता ज्ञान दो तरफा, दो मुहा और दो विचार वाला है। पकड़ पाओ तो पकड़ो, न था पढ़ते जाओ, श्लोक घोटते जाओ, ज़िंदगी व्यर्थ करते जाओ। पढ़ोगे तो ज्ञान है का लाभ तो होगा ही होगा, लेकिन उससे बनेगा क्या? खेत तो जोत दीजिए, बीए नहीं है तो तुम्हारा फसल उपजेगा, उसमें क्या नहीं आ पाओगे मित्रों, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है, तो इसीलिए ये भी बात परमात्मा के लिए लिखी है। लेकिन चलो ठीक है, जो बोलता है वो भी अपनी कुछ बुद्धि लगाता है। जैसे मैं अपनी बुद्धि से बहुत चीज़ें बोल रहा हूँ इसमें, पर ये मेरी बुद्धि से नहीं है। इसका निष्कर्ष तो ये कि ये भी उस परमात्मा की तरफ संकेत है। और ये काल भगवान ने जो कहा है कि मुझ में देख, ये उनमें नहीं, ये उस परमात्मा की तरफ संकेत है। आगे देखते हैं। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। सच्ची बात है ये। ज्ञान होगा तो प्रणाम करोगे आप, अन्यथा आप अकड़ में डूबे रहोगे। इसीलिए कहा है यदि ज्ञान रूप नौका हृदय के अंदर अगर आपने उस नाम रूपी भगवान के नाम रूपी मंत्र का सहारा ले लिया, अगर आपने जो गुरु देता है, जिसके बारे में बताया ना कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, वो वाला जिस पर जब आप जाओगे तब ये ज्ञान रूपी नौका काम करेगी और इस पे बैठ करके आप पार हो जाओगे। उसका भी संधि विच्छेद बहुत लंबा है, वो सदगुरु ही बताया ज़्यादा अच्छा है। मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर ना दूँ इस पर, ये सिर्फ इसीलिए ताकि आप समझ जाओ कि गीता जो महान ये खजाना है, ये सबके समझने के बस की बात नहीं है। परमात्मा का अनमोल जड़ी है ये, इसे हम रोज़ पिए, बराबर पिए, निरंतर सुने। इसके लिए जब कोई बंदा ना पढ़ा हो वो समझ सकता है, सुन सकता है। ज्ञान को जो पढ़े लिखे हैं उनको तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको निष्कर्ष भी निकाल के चार लोगों को और समझाना बताना होगा, अपने समुदाय, अपने आसपास लोगों को। और हे अर्जुन, क्योंकि हे अर्जुन जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। जैसे अगर हमें पता होगा कि बुरा है तो उसको क्यों करेंगे भाई, हम करेंगे नहीं, क्योंकि भाई ये बुरा तो बुरा है, उसमें क्यों जाएंगे अपना टांग लाने के लिए। उसी के बारे में बताया कि आप जब ज्ञान रूपी अग्नि में रहोगे, अग्नि में प्रकाश होती है। जैसे आज मेरी आवाज़ क्यों बुलंद है, कोई मिलावट नहीं, इसलिए मैं डंकी चोट पे बोल रहा हूँ। मैं जो गीता पढ़ रहा हूँ बता रहा हूँ, जिसको अच्छा लगे वो सुनेगा, ना अच्छा लगे तो नहीं सुनेगा, क्योंकि कड़वी कुनील गोली और चिरेता सब कोई नहीं पी पाएगा, क्योंकि ये बहुत गुण दवाइयाँ होती हैं, है ना। आगे देखते हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि इसलिए ये 38 हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 का। और इस संसार में
ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह, यज्ञ के समान, क्षमा करिएगा, यज्ञ के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस यज्ञ को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पाल लेता है। क्या इसका निष्कर्ष सुनिएगा, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। जितना पवित्र आपका ज्ञान करेगा, शुभ अशुभ का विचार करेगा, अच्छे बुरे का परिचय और भेद करेगा, और कोई नहीं कर सकता मित्रों, क्योंकि वो आत्मा की आवाज़ होती है। मन तो बुरा कर्म करेगा पर आत्मा आपको उस सही ढंग पे ले जाएगी जहाँ पर आपको जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं। कितने ही काल में कर्म योग के द्वारा शुद्धांत कारण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। क्योंकि जब तक ये ज्ञान नहीं आया था, गीता रूपी ये अमृत नहीं था, तब तक आदमी वेद से ही भक्ति करता था और वेदों से ही करता था। क्योंकि गीता का जन्म होना था, वो कुकर्म वहाँ पर होने थे, उस कुकर्म से ये शुभ कर्म होना था, अर्थात युद्ध रूपी कुकर्म। तो इसलिए भगवान ने अपना जो है ये सारा जो हिसाब किताब था उस समय बोला। उसके बाद ये बराबर कंटिन्यू चलती आ रही है। ये नहीं कि गीता ज्ञान तुरंत लागू हो गया था, नहीं। जब युग बदलने से पहले कलयुग के आरंभ और द्वापर युग के अंत के टाइम, यानी कि कुछ साल बाकी थे, 400-500 हज़ार साल, 2000 साल करीब बचे रहे होंगे। उस समय गणेश जी के सहयोग से और श्री वेदव्यास जी निषाद राज के द्वारा मछोधरी नंदन और ऋषि पाराशर के संतान थे वे, अर्थात उनके माता और बहन एक ही थी। पर यहाँ पर इस रिश्ते कोई मोल नहीं होता, क्योंकि काल भगवान का कहना है कि यहाँ पर आप भक्ति से ही पार हो पाओगे, रिश्ते से पार नहीं होगे। और सत्य बात है, परमात्मा भी कहते हैं कि आप यहाँ पर भक्ति करके ही पार हो पाओगे, रिश्ते लेके पार नहीं हो पाओगे। और सत्य बात है, क्योंकि एक लेवा एक देवादूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। आत्मा पा लेता है, आत्मा में पा लेता है, यानी कि उस परमात्मा की जो ज्ञान रूपी ये शक्ति है वो आत्मा से ही पाता, आत्मा से ही मिलता भी, आज भी आत्मा से ही मिल रहा है। और हे अर्जुन, जितेंद्रियां साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य यज्ञ ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। यानी कि जिसको ये पता हो जाए कि ये जन्म मरण का रोग लगा है उस सर पे, जैसे नानक देव जी से कहा था ना कि आपके सर तलवार अगर कच्चे धागे में बांध के लटका दी जाए तो कीड़ा हंसना कीड़ा रोना, कीड़े गानी कीड़े खानी, मतलब क्या खाना क्या हंसना क्या रोना क्या गाना, वो उस प्रकार उनकी लोकल भाषा में जैसा उन्होंने कहा था। मैंने कहीं सुना तो इसलिए सुना दिया। 4 शब्द मतलब इसका ये होता है कि आपका यदि पता हो जाए कि मुझे मरना ही विकल्प, मैंने अगर भक्ति नहीं करेंगे मरने से पहले तो बड़ा सारा नाश हो जाएगा, तो फिर आप ये गलती ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। और कहते हैं ना कि कहाँ पे थे हम लोग, ये था, हाँ, ये प्राप्त होता है और तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम पद को प्राप्त हो जाता है। और हे अर्जुन, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संयुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशयुक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है और ना परलोक है और ना ही सुख ही है। किसके लिए? विवेकहीन, जो बिना देखे कमेंट में किसी के भी कमेंट में कुछ भी उड़ा दे रहे हैं। अरे पहले उसे प्रमाण तो मांग लो भाई, कि भैया आपने जो ये पढ़ा है एक बार लाइव जुड़ जाओ उसके साथ में। अब मोबाइल का ज़माना, कौन किससे मिलने जा रहा है यार। अपने घर आ बैठो, अपने घरों बैठे आराम से आप बात करो, वीडियो कॉलिंग पे कर दो भाई, एक्सेप्ट करो, व्हाट्सएप कॉलिंग पे कहीं भी आ जाओ और बनाओ वीडियो, उसका जवाब दो मुझे कि आपने इसे कहा किस लिए। तो जो विवेकहीन हैं, जिनके पास क्षमता ही नहीं है रुकने का, श्रद्धा रही देने की, जिनके अंदर भक्ति नहीं है, वो उनका ना तो यहाँ इस लोक में सुकून है, शांति है, ना तो उस लोक में ही है। क्योंकि इस गीता रूपी खजाने से ये बात आ रही है, कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा
है ना। शांत चित्त तभी हो पाएंगे जब आप ज्ञान समझेंगे, गीता समझेंगे और श्रुति अर्थात वेद समझेंगे, परमात्मा जानेंगे। और हे धनंजय, जिसके कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशय संयोग का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुषों का कर्म नहीं बांधते। किसका? फिर सुनिए। हे धनंजय, जिस कर्मयोगी का विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसके विवेक द्वारा समस्त संयोग का नाश कर दिया है, विवेक द्वारा सारे संशय मिट गए, सारे इन्वर्ट मिटा दिए, कौन कैसा क्या है सब कुछ, अगरम मगरम अरकतवार खरपतवार सरपत पतवार सब खत्म, राग द्वेष जात पतवार, तुम नीचे हम ऊँचे वो ऐसे ये सब बॉल भाई जो हटा दिया, उसको बताया है कि नाश कर दिया। ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुषों को कर्म नहीं बांध नहीं सकता हो, क्योंकि वो प्राणों में ही हवन करने वाले को तो बांध ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने भक्ति श्वासों में कर रहा है, हर पल कर रहा है, तो दिक्कत ही नहीं कोई है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक रूप तलवार द्वारा यानी कि क्षमता तलवार द्वारा छेदन करके सामत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। बस मार 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 मार, खाली मार, कट मर लड़, बस मार डाल खाली, ये है मतलब, यही है अंतिम वार इस काल भगवान का, यही है। इसी के साथ में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 का श्लोक 42 समाप्त होता है। मैं यही पूछना चाहता हूँ मित्रों कि युद्ध ही क्यों? यदि युद्ध से सब निष्कर्ष निकलने थे तो आज ये निष्कर्ष क्यों नहीं निकला? आज ये पूरी दुनिया सुख क्यों नहीं हो गई? सभी लोग आराम क्यों नहीं पा गए? और पूरे जगह पर ये विश्व की शांति क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है? इस गीता का एक ही उद्देश्य है, सिर्फ मार। यदि परमात्मा के भगवान के 4 बच्चे, आप 4 भाई हो, तो क्या आपका पिता आपको मारेगा? नहीं, उसको समझाएगा, यथोचित उसको बुद्धि बताएगा, पनिशमेंट देगा, लेकिन युद्ध करा के करोड़ों को नहीं मारेगा। मेरा यही लास्ट प्रश्न होता है कि युद्ध ही क्यों? इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि जो काम देवताओं का भगवान का था, उस गीता वेद पुराण में सबने लिख के चले गए। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मनुष्य गरिमा को ना गिरने दें, अपने नेचर पद्धति को ना गिरने दें, आपस के भाईचारे को यूँ कतार में ना खड़ा होने दें, यूँ शर्मसार ना करें। जितना हो सके आपस की एकता, भेदभाव को मिटा करके अपनी एकता बना करके रखें, क्योंकि भगवान तो बाद में आएगा और वो दूर भी नहीं हमसे है, लेकिन हम कम से कम अपने गरिमा ना गिराएं, अपने से बर्बाद ना हो, अपना सब नाश ना करें मित्रों। क्योंकि दुनिया तमाशा देखती है और ये कहते नहीं, गोचर जहाँ तक मन जाई तहाँ तक समझो माया। भाई ये पूरी माया है, ये हम सपना संसार में जी रहे हैं। आगे मैं कल्प युग के बारे में बताऊंगा कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग की रातें, 1008 चतुर्युग का दिन, और एक युग में साथ ये कलयुग का 4 लाख कुछ हज़ार साल आयु है और 16 लाख कुछ हज़ार साल का आयु सतयुग का था। तो इतने लाखों लाख साल का जीवन होने वाले समय में हम सपने में ही जी रहे हैं, क्योंकि मेन ज़िंदगी तो उनकी जी रही, पर नरक में वो भी जी रहे हैं बेचारे, उनको भी मरना है 100 साल के बाद। लेकिन इतना मानिए कि जब तक हम यहाँ जिएँ, भगवान भक्ति कर लें, क्योंकि हम धरती रूपी स्कूल में आए हैं, तो यहाँ से परिपक्व होकर के ही अपने लोग जा पाएंगे जो भक्ति करने वाले हैं। सांसारिक जीवन जीने वालों से भी मेरा विशेष निवेदन है, यदि वीडियो जहाँ तक पहुँचे, वीडियो को पूरा सुनिए, और जो अंत तक सुना है जिन्होंने वीडियो को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और अध्यायों को लेकर के उपस्थित होंगे, तब तक के लिए विदा चाहेंगे। श्रद्धा से सुनिए, प्यार से सुनिए। ये सिर्फ भक्ति को जगाना है मित्रों, मेरे पढ़ाने से कोई नहीं पढ़ लेगा, किताब तो खुद लानी पड़ेगी आपको। लेकिन एक मेरा भी प्रयास है कि जिस धरती का नमक खाया उसका उद्धार भी करने का प्रयास करना चाहिए। सो मैं कर रहा हूँ, आगे भगवान की मर्ज़ी, परमात्मा की मर्ज़ी, मैं कितना क्या कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, बस करते जा रहे हैं। कर्म है इसलिए करते जा रहे हैं, बिना करने से अच्छा कुछ करना।
बिजी वक्त में से इतना समय निकाल के आप जी के पास लाता हूँ और आप सबकी सेवा जो कर पाऊँ उतना ही ठीक है। मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आपके लिए तो नहीं। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो यहाँ तक वीडियो पूरा देख कर आए उनको विशेष करके प्रणाम, राम राम और नमन है। ज़िंदगी में कहीं मौका लगा तो आप सबका जो होगा सहयोग करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।